Hello bachcho, let's read this question. Verify that the area of triangle with vertices 2, 3, 5, 7 and -3, -1 remain invariant under the translation of axes when origin is shifted to the point -1, 3. तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में यूज होने वाला की कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रिंगल। लेट ए कोऑर्डिनेट है इसका x1 y1, बी इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड हमारा एक अगला कोऑर्डिनेट सी इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, बी दी be the point of triangle ABC। दी मेरे पास कोई ट्रिंगल ABC है, उसके पॉइंट कार्नर पॉइंट मुझे गिवन है। देन एरिया ऑफ ट्रिंगल इसे हम लोग ऐसे ट्रिंगल्स लिखते हैं। ये होता है हमारा हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये हमारा एरिया ट्रिंगल हो जाता है। ये हमारा की कंसेप्ट नंबर 1 हो गया। और हम लोग की कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं कि ओरिजिन का शिफ्टिंग। लेट स्मॉल एक्स वाई बी ओल्ड कोऑर्डिनेट। ये क्या है हमारा किसी भी पॉइंट का ओल्ड मेरा कोऑर्डिनेट है। नाउ हम लोग क्या करें, ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। नाउ शिफ्टिंग the origin to h कामा k। हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को h कामा k पर शिफ्ट कर रहे हैं। देन न्यू कोऑर्डिनेट, तो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट होगा वह क्या बनेगा, न्यू कोऑर्डिनेट इज क्या हो जाएगा, ए कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। इन्हीं दो की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग को ट्रिंगल का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 2, 3, 5, 7। तो लेट से मैं ट्रिंगल एबीसी सपोज कर ले रहा हूँ। तो A2, 3, B5, 7 एंड सी पॉइंट क्या दिया हुआ है मुझे, सी पॉइंट -3, -1। ये मुझे गिवन है -3, -1। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रिंगल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हो जाएगा हाफ x1 दैट इज 2 y2 माइनस y3। तो 7 माइनस -1 प्लस x2 5 y3 माइनस y1 तो -1 -3 प्लस -3 हो जाएगा मेरा। एंड इन ब्रैकेट क्या मिलेगा, y1 माइनस y2 तो 3 -7 दिस इज इक्वल टू हाफ। हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना 7 प्लस 1 8 हो जाएगा इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 16 प्लस यहाँ मुझे कितना मिलेगा -4। तो -4 इंटू 5 तो -20 हो गया। अब प्लस यहाँ से मुझे -3 मिला हुआ है और यहाँ से -4 तो ये मेरा कितना हो जाएगा -12। तो -12 इंटू -3 तो प्लस का 12 बन जाएगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा हाफ ये हमारा 12 और ये सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 8। यहाँ से हमको 8 तो फाइनली क्या मिला हमको, एरिया ऑफ ट्रिंगल दिस इज इक्वल टू 8/2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं -1, 3 पर। अब देखिए when we shift the origin the origin
2 हम लोग कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं ओरिजिन को -1, -3 पर, -1, -3, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसे मैं सही कर लूँ, -1, -3 पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो मैंने की कॉन्सेप्ट नंबर मैंने 2 यूज की लिखा है, उसी की मदद से हम लोग देख लेते हैं। अब नया मेरा जो क्या हो जाएगा, ए पहले मेरा क्या था, कितना था 2, 3, अब ये कन्वर्ट होकर मेरा बन जाएगा ए पॉइंट, इसे मैं A1 बोल दूँ, एक नया पॉइंट मुझे मिलेगा 2, -1, 3 + 3, यही तो बनेगा। दिस इज इक्वल टू वो पॉइंट मेरा A1 हो जाएगा, नया पॉइंट बनेगा मेरा 1, 6, यही तो मेरा बनेगा मेरा पहला पॉइंट कितना होगा, +1, 6। दूसरा पॉइंट मैंने लिया था B, ये पॉइंट मेरा कितना था 5, 7। अब ये मेरा चेंज होकर पॉइंट बनेगा B1, मैंने इसको सपोज कर लिया B1 है, तो मेरा बनेगा 5, -1, 7 + 3, यही तो होगा। तो मेरा पॉइंट B1 क्या बन जाएगा, 4, 10। अब एक पॉइंट C है, लास्ट पॉइंट कितना है मेरा, -3, -1। अब ये मेरा शिफ्ट होगा, इसका नाम मैंने C1 रख दिया, तो फिर -3, -1, -1 + 3, तो हमारा पॉइंट C1 कितना कन्वर्ट हो जाएगा, -4, +2 में। अब देखिए जो हमको नया ट्रिंगल मिलेगा, अब हमको न्यू ट्रिंगल नया ट्रिंगल उसके कोऑर्डिनेट हमको मिल गए हैं A1 का पॉइंट कितना दिया है मुझे, 1, 6, A1 की पॉइंट 1, 6 है, एंड B1 जो उसका पॉइंट B1 है, उसका कोऑर्डिनेट मेरा कितना है, 4, 10, ये हो गया 4, 10, एंड जो पॉइंट C1 है मेरा, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, -4, 2, -4, 2। देन हम लोग कहेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रिंगल A1, B1, C1, जो मेरा नया ट्रिंगल बना है A1, B1, C1, तो हम लोग उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू, दैट इज 1 इंटू क्या हो जाएगा, y2 - y3, दैट इज 10 - 2 प्लस x2 कितना है 4 x2 होगा, तो फिर y3 - y1, दैट इज 2 - 6 प्लस, सॉरी तो प्लस इंटू -4 हो जाएगा मेरा x3 होगा, तो y1 - y2, दैट इज 6 - 10। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा मेरा 8, यहाँ से मुझको मिलेगा, मैंने क्या लिखा है 4, तो यहाँ से हो जाएगा 2 - 6, ए क्या है 6 है, तो 2 - 6 -4 हो जाएगा, तो -4 इंटू 4 -16, यहाँ से हमको फिर कितना मिलेगा, -4 इंटू -4 प्लस 16, तो बेसिकली हमको यहाँ से फिर मिल गया एरिया ऑफ ट्रिंगल इज इक्वल टू 8/2। तो मैं फिर लिख दूँ, नाउ न्यू ट्रिंगल, नाउ एरिया ऑफ न्यू ट्रिंगल इज 8/2 यूनिट्स। मैंने दोनों जगह लिख दिया है, मैं यहाँ भी लिख दूँ इसका डायमेंशन यूनिट्स। तो अब हम देख रहे हैं दोनों जगह मेरा क्या आ रहा है, दोनों जगह एरिया ऑफ ट्रिंगल सेम आ रहा है। तो जो मेरा क्वेश्चन था हमको क्या करना था, हमको यही तो दिखाना था कि एरिया ऑफ ट्रिंगल क्या होगा, दोनों एक ही होगा। तो हमने वेरीफाई कर लिया, हेंस we can see that in both ways area of triangle does not change। दोनों बार हमको एरिया ऑफ ट्रिंगल सेम मिल रहा है, एरिया डज नॉट चेंज एंड एरिया इज इक्वल टू 8/2 यूनिट। यही हमारा इसका फाइनल वेरिफिकेशन हो गया, हेंस वेरीफाइड। मैं नीचे लिख दूँ, हेंस वेरीफाइड। I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.